सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैन्यून हैक्स। चलिए अब बात करते हैं आज अपनी अनदर लैब की। तो हमारी लैब का नाम है यूनिफाई। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको मिलेगी इसका आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को हम ओपन करेंगे, कॉपी एंड एंटर। तो ये है हमारी आज की लैब। तो लैब ओपन होने के बाद चलिए एक बार चेक करते हैं इसका इंटरफेस क्या है। कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओनली एंटर। ओके, तो हमारे पास एक सबमिट ऑप्शन है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। हाय एंड सबमिट। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हम जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होगा। दैट मीन्स यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो है इंजेक्शन पॉइंट का वर्क होगा। चलिए अब चेक करते हैं वन बाय वन कि कौन सा इंजेक्शन यहाँ पर वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं तो ये उसे डिटेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर जो है किसी भी वैल्यू को इनकोड करके ऐड करना पड़ेगा। चलिए एक बार जरा इसका चेक करते हैं। ये कोडिंग कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कोई पेलोड लेकर उसको यहाँ पर एंटर करने की है। मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी कुछ कोड जो है डाटा अवेलेबल है। मैंने पहले लिया ये कंट्रोल V। लेट्स चेक ये वर्क करता है नहीं। ये इसने भी डिटेक्ट कर लिया। फाइन, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, अब ओपन करूंगा एंड URL कोड पर एंटर करूंगा। नाउ वी हैव URL encoder and decoder। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना एक पीरियड लूंगा एक्सेस का, कंट्रोल V, और ये मेरा पीरियड मेरा रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनकोड करके। URL इनकोड हो चुका है और वो मेरा ये रेडी हो चुका है। कंट्रोल कॉपी। अब इस URL को इनकोड को एंटर करने से पहले मैं एक बार अपना इंटरसेप्ट ऑन करूंगा। इंटरसेप्ट ऑन होने के बाद अपना नेटवर्क में गए एंड मैंने मेलिसियस फाइल ऐड करी और सबमिट। सेम मेलिसियस इनपुट डिटेक्ट। अब आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर हम अपना कोड इंजेक्ट करते हैं, वो इंजेक्ट नहीं हो पाता है। तो कोड इंजेक्ट करने के कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें चेक किया जाता है कि हम इसे किस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ डायरेक्ट इंजेक्ट किया, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो पोस्ट बेस पे जा रहा है। बट अगर मैं यहीं पर ही इस रिक्वेस्ट को एडिट करूँ, एडिट करने के बाद यू कैन सी हियर ये मेरा कोड, ये रहा जो URL इनकोड है। यहाँ पर मैंने बस एक हाई ऐड कर लिया और इसे मैंने सेंड कर दिया। तो जब हमने इसे यहाँ पर इंजेक्ट किया था तो मैंने इसे डिटेक्ट कर रहा था। अब ये रिक्वेस्ट मैं भेज चुका हूँ यहाँ पर। अब इस रिक्वेस्ट का चेक करते हैं एक बार। सी, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अब ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर को शो कर रही है। ओके, तो फिर से आते हैं एक बार। देन हाय सबमिट एंड
एडिट फाइंड रिस्पॉन्स हाई, एंटर और कंट्रोल वी, फिर से मैंने शेयर किया एंड boom, you can see we have successfully execute our cross site scripting attack. तो डेफिनेटली जब भी आप कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्ट अटैक यूज करते हैं तो उसको डायरेक्ट यूज करने के बाद एक बार आप इसे इंटरसेप्ट के थ्रू भी अटैक करने की कोशिश करें। तो अब बात करते हैं अपने CTF पे। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने इंजेक्शन पॉइंट जो है डिटेक्ट कर लिया कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू पर ऐड करेंगे, उस वैल्यू को, उस स्ट्रिंग को हमें यूआरएल इनपुट करना है। अब ओनली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम जो है आरसी अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज हमें जो है इनसाइडर सर्वर के फाइल को रीड करना है। तो यहाँ पर जो है अब मैं चेक करूंगा अनदर इंजेक्शन लाइक SSTI, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। और सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन के थ्रू मैं जो हूँ सर्वर की फाइल को रीड कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यू कैन सी ये यहाँ पर जो है रूबी है, रूबी 1 2 3 4, ये एक हिंट इंडिकेट कर रही है आपको। कहाँ के लिए, कि आपको यहाँ पर एक सर्वर साइड का पेलोड इंजेक्ट करना है जो रूबी से बिलोंग करता हो। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो आपको कहाँ पर आपके सारे पेलोड मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे पेलोड ऑल थिंग्स पे। यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट पेलोड अवेलेबल होंगे। या तो आप ये पूरा जो है पेलोड बंडल डाउनलोड कर लीजिए। आपको डाउनलोड नहीं करना, आपको एक सिंपल वे चाहिए, तो आप यहाँ साइड देख सकते हैं एक यूआरएल, तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इस तरह से ओपन होने के बाद हम ढूंढेंगे हमारा सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन सी। दिस इज सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन। तो ये ओपन हो चुका है। मैं जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक पेलोड चाहिए जो रूबी से बिलोंग करता है एज पर और इंफॉर्मेशन यू कैन सी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ओके, तो नीचे चलते हैं। ये हमारे सारे सर्वर साइड के जितने भी पेलोड हैं वो हैं। आगे चलते हैं। जावा, जोंगो एंड सी। दिस इज रूबी, रूबी बेसिक इंजेक्शन। ओके, चलिए एक बार इसे चेक करते हैं क्या ये इंजेक्ट हो रहा है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पर आता हूँ अपने इनकोडर पे, कंट्रोल वी, इसे करता हूँ इनकोड। तो ये देखिए ये इनकोड हो चुका है। इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, वापस यहीं पर आया। यहाँ पर आने के बाद नीचे इसे डिलीट किया एंड कंट्रोल वी, और इसे मैंने सेंड किया। ये मेरी रिक्वेस्ट जा चुकी है। मैंने इस पर फिर से डबल क्लिक किया, लेट्स चेक क्या रिजल्ट आया। यू कैन सी हाई 49। यहाँ पर मुझे 49 क्यों मिला, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर ऐड किया था वो क्या था 7 × 7। डेट मीन्स हमारा जो सर्वर साइड नेटवर्क इंजेक्शन है वो वर्क कर रहा है और हमें मल्टीप्लाई का डिजिट यहाँ पर मिला है। तो अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं एक पेलोड लूंगा फाइल को रीड करने के लिए। लाइक यू कैन सी इससे मैं फाइल को रीड कर सकता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आया एंड इसे ऐड किया। यही क्यों मैंने कोड लिया, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं ओपन, इसके थ्रू मैं जो है फाइल को ओपन कर सकता हूँ। और हमें जो है यहाँ पर फ्लैग फाइंड करना है, उस फ्लैग को फाइंड करने के लिए हमें उस फ्लैग फाइल को ओपन भी करना होगा। तो चलिए इसे एक बार चेक करते हैं कि वर्किंग में है या नहीं। ओके, कंट्रोल कॉपी, फिर से यहीं पर आते हैं और इसे करते हैं डिलीट और इसे ऐड करते हैं। तो ये हमारा नया पेलोड आ चुका है रूबी के थ्रू, और मैंने किया था सेंड। सेंड करने के बाद लेट्स चेक।
and boom, you can see we are able to read password file. Great. तो अब हम एलिजिबल है इंटरनल फाइल को रीड करने के लिए। ओके, तो मैं फिर से बैक आता हूँ और अब हमें पता है कि हमारी जो फाइल है वो है flag.txt। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टरी में जाता हूँ एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ flag.txt। मैंने इसको भी इंपोर्ट किया एंड चेक करते हैं इसे। यू कैन सी कंट्रोल कॉपी। फ्लैग नाम से ही ऑलमोस्ट सारी फाइलें होती हैं, इसलिए मैं इसे चेक करता हूँ। अगर फ्लैग नाम से कोई हमें फाइल नहीं मिलती है, हम कुछ और ट्रिक चेक करेंगे। कंट्रोल वी एंड सेंड रिक्वेस्ट। ओके, so he said 500, that means okay। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है फ्लैग नाम से। ग्रेट, नो इशू। देखिए हमारे पास लोगो भी है और डिटेल भी है, कोई बात नहीं। तो जब फ्लैग नाम से कोई रीड नहीं कर पा रहा, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यूज करूंगा एक और इंजेक्शन। ये देखिए इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्टरी को देख पाऊंगा। चलिए अब पहले डायरेक्टरी चेक करते हैं और फिर डायरेक्टरी चेक करने के बाद फाइल को देख रीड करेंगे। तो मैंने इसे इंपोर्ट किया एंड कंट्रोल सी, सेम कंट्रोल वी एंड सेंड रिक्वेस्ट। ओके, अब चेक करते हैं एक बार। तो लेट्स चेक यहाँ पे क्या कोई फाइल है या नहीं। रन सर ऑप्शन यूजर बिन टेम्प टीसी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए फिर एक बार और करते हैं। तो मैं अपनी पुरानी फाइल कॉपी करूंगा एंड सेम। अब मैं चेक करने की कोशिश करूंगा जो सेम डायरेक्टरी उसमें, दैट मीन्स flag डॉट txt। इससे पहले मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया था, स्लैश मीन्स वो फिर डायरेक्टरी को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर मैं जो हूँ सिर्फ फाइल को रीड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ओनली flag.txt ऐड किया है। चलिए इसे करता है इनकोड। ओके, तो चलिए इसे करते हैं कॉपी, कंट्रोल कॉपी और फिर से चेक करते हैं कंट्रोल वी एंड सेंड रिक्वेस्ट। वेट, ओके फाइन, यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली कैप्चर द फ्लैग। तो इस फ्लैग को कैप्चर करने के बाद इसे करता है सबमिट, कंट्रोल वी एंड इसे करते हैं मीडियम एंड सबमिट। ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीट दिस चैलेंज। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इससे पहले हमने जो सबमिट किया था फ्लैग, हमने किया था स्लैश। स्लैश से क्या हुआ, उसने जो है डायरेक्टरी को इंटीग्रेट किया। फाइल तो सेम थी बट वो डायरेक्टरी को शो कर रही थी। जैसे ही मैंने इस स्लैश को डिलीट किया तो इसने फाइल को इजीली रीड कर लिया एंड हमारा फ्लैग कैप्चर हो गया। तो इजी लैब थी। ओके, कोई हार्ड नहीं। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाना, मीडियम लेवल पे जाना। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।